वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 186वां अंक है। श्लोक संख्या 5, 3 और 5, 4 के अंतर्गत हम लोगों ने भगवान का सिद्धांत सुना कि सांख्य और योग ये परस्पर पृथक नहीं है, आपस में गुथे हुए हैं। दोनों का फल समान ही है। एक का भी यदि ठीक से आचरण हो जाए तो समान ही फल प्राप्त होगा, पर जो विचार का विषय है, एक का भी भली भांति आचरण हो जाए, इस दृष्टिकोण से कर्मयोग ही जो है वह विशेषता वाला है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य बहुवचन कहा गया है, बहुवचन दिया गया यहाँ। भावे सांख्य के जो अनेक अंग हैं उनके द्वारा तथा योगैः कर्मयोगैः, कर्मयोग के जो अंग हैं इनके द्वारा प्राप्त स्थान एक ही है। यत् स्थानं प्राप्यते सांख्यैः तद योगैः अपि गम्यते। वहीं योग के द्वारा भी जाया जाता है जो स्थान सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए एकं सांख्यं च योगं च, सांख्य और योग दोनों को एक ही जो देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तव में देखता है, उसी का दर्शन वास्तव है। इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न एक प्रकार से बहुत उत्तम नहीं है। न तो कर्मयोग के बिना ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान योग की भूमिका में जाया जा सकता है, और ज्ञान योग की भूमिका में जाने के बाद भी फल की प्राप्ति वही होगी जो कर्मयोग के द्वारा होने वाली है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। कर्मयोग का ही अगला सोपान एक प्रकार का कह सकते हैं अंग ही कर ज्ञान योग है। हालांकि दर्शन शास्त्र में इसका विशाल वो है कि कर्म ज्ञान का अंग है या नहीं है, ज्ञान स्वतंत्र है या नहीं है। तो ज्ञान को कर्म से स्वतंत्र माना गया है, वह अधिक कठिन विषय है। उस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से मैंने यह सिद्धांत नहीं कहा है। कर्म योग से ही उत्पत्ति ज्ञान योग की होती है, वही उसका आधार होता है। जैसे भूमि से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, बीज है किंतु उत्पत्ति वहीं से होती है। वैसे कर्मयोग जो एक बाह्य आचरण है, उसके अंतर्गत जो गर्भ में बीज है
जो भावनाएं हैं, निष्कामता की भावना, अकर्तापन की भावना, यही सब उदित होकर के ज्ञान योग की दशा में फलीभूत होते हैं। इस दृष्टिकोण से कर्म योग जो है वह आधार भूमि है, जिसके बिना योग ज्ञान योग रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती नहीं है। अब जो विशेषता की बात कही थी भगवान ने, उसको यहाँ अगले 6ठे श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, संन्यासस्तु अयोगतः आप्तुम दुःखम आप्तुम। अयोगतः मतलब कर्म योग का जो आचरण नहीं करता है, कर्मयोग के आचरण के बिना संन्यास को प्राप्त करना वह बहुत कठिन है, दुःखम। दूसरी ओर योग युक्तो मुनि, योग से युक्त कर्मयोग का आचरण करने वाला मुनि न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। न चिरेण मतलब अचिरेण, शीघ्र, अधिक समय नहीं लगता है। न चिरेण अधिक समय नहीं लगता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, पिछले 6ठे श्लोक 5वें श्लोक में जो कहा गया था, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, वहाँ एक स्थान की प्राप्ति की बात कही गई है। उसको यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया। योग युक्त मुनि न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, अतिशीघ्र ही वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यही इसका फल है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे इस विषय की समीक्षा की जाएगी, अलग अलग योग। अभी तो केवल मुख्य रूप से ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा हो रही है, इसलिए इसका फल क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म क्या है, यह विषय भी आएगा। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही वस्तु होने पर भी इनमें क्या विशेषताएं हैं और किस पथ का आचरण करने वाले को किस वस्तु की प्राप्ति होती है, यह विचारणीय है। गीता में इसका बार बार वर्णन आता है। तो कर्मयोग से युक्त व्यक्ति ही सुखपूर्वक संन्यास की दशा को प्राप्त कर पाता है। संन्यास की दशा भगवान ने कह दी है, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि नाकांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। उसी का पुनरावर्तन भगवान एक प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। संन्यास का अर्थ केवल कर्म को नहीं करना, यह भगवान को कहीं मान्य नहीं है। संन्यास का अर्थ है आंतरिक जो निष्ठा होनी चाहिए, उस निष्ठा में प्रतिष्ठित होना, उस भावना में प्रतिष्ठित होना और उसका उसी प्रकार से क्रियान्वयन कर पाना, उसको एग्जीक्यूट कर पाना, तभी वह सन्यासी है। और वह योग के बिना, कर्म योग के बिना नहीं। अब इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कर्म योग का प्रसंग है, अन्य प्रकार के उपाय हैं एक दो, किंतु सीधे सीधे स्वतः केवल कर्म नहीं करने से मैं सन्यासी हो जाऊंगा, यह संभव नहीं है। तो योग युक्त जो है उसको ही भगवान ने यहाँ मुनि कहा। कर्मयोग का आचरण करने वाला भी मुनि होता है। तो कर्मयोग का आचरण करने वाला मुनि वह शीघ्र ही
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अगले 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः, अब यहाँ जो भगवान ने कहा योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, तो ब्रह्म को प्राप्त करने में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं उसका इस श्लोक में भगवान संकेत दे रहे हैं। जो योग युक्त होता है वह विशुद्धात्मा होता है, विजितात्मा होता है और जितेंद्रिय होता है। पहले दास ने कहीं यह आप लोगों को कहा है कि आत्मा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। अब इस श्लोक में आप यदि देखें तो योग युक्तो विशुद्धात्मा एक बार, विजितात्मा दूसरी बार, सर्वभूतात्म यहाँ तीसरी बार, भूतात्मा यह चौथी बार। 4 बार इस श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है और चारों जगह इनका अर्थ अलग अलग है, नहीं तो फिर अर्थ सांकर्य हो जाएगा। इसको ठीक से समझें। जो योग युक्त होते हैं वे विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं। ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करने के लिए विशुद्ध आत्मा होना आवश्यक है। यहाँ आत्मा का अर्थ हम लोग समझें हृदय, या जिसको यहाँ चित्त समझें। वह हम लोगों का प्रथम आवरण है जहाँ अविद्या का कार्य अहंकार वहाँ रहता है। हमारे शरीर में कई आवरण हैं। हृदय वह स्थान है जहाँ जीवात्मा की जो प्रज्ञा है अविद्या के साथ उसका संबंध बनता है और उसे ही हृदय बोलते हैं। चित्त और हृदय ये दोनों एक समान, एक प्रकार के हम मान के एक ही का पर्यायवाची मान के हम चलेंगे। ऐसे तो व्यवहार मन चित्त का भी परस्पर होता ही रहता है, किंतु थोड़ा थोड़ा इन वस्तुओं में फर्क अंतर भी होता है। जब विशुद्ध शब्द लगाया तो हम लोग विशुद्ध उसे करते हैं जो अशुद्ध होता है, अशुद्धि को दूर करते हैं। तो आप 4:42 में जाकर देखें तो वहाँ यह विषय आया है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यहाँ वेदांत का अच्छा विषय है। अज्ञान संभूतम संशयम हृस्थम, भगवान ने कहा संशय किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से होता है। और वह रहता कहाँ है? हृत्स्थम, हृदय में स्थित रहता है। संशय अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह हृदय में विद्यमान रहता है और उस संशय का छेदन करने के लिए कहा गया है। यही है हृदय को शुद्ध करना। हृदय में पहला आवरण है अज्ञान का, उसके बाद चित्त है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, फिर ये स्थूल शरीर है। इस प्रकार से कई आवरण हैं। चित्त और हृदय को प्रायः समान ही हम मान के चल रहे हैं, हृदय चित्त और अहंकार, क्योंकि अज्ञान के साथ सबसे निकटतम संबंध इनका है। फिर मन और बुद्धि है जो बाहर की विषयों से संबंधित होता है। तो विशुद्धात्मा जब कहा गया तो यहाँ शुद्ध करने की जब बात आती है तो वह चित्त और हृदय को शुद्ध करने की बात आती है। प्राचीन संस्कार हमारे कर्मों के जो बने हुए होते हैं वे वहीं रहते हैं।
इसलिए विशुद्ध आत्मा का मतलब हो गया जिसका हृदय शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध हुआ। किससे कैसे होगा? योग युक्त होने से ही चित्त शुद्ध होगा। कामनाएं वहीं परी रहती हैं हमारी, बस समय आने पर वह कामना उदित होती है प्रकृति की प्रेरणा से, और हमारा मन उसे प्राप्त करने के लिए चंचल होता है। दूसरा जो शब्द है वह है विजितात्मा, विजित आत्मा। यहां आत्मा शब्द का अर्थ है मन। मन को जीतना होता है, क्योंकि मन एक करण है जो बाह्य विषयों की तरफ दौड़ता है, इसको नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ है मन। यदि इंद्रिय शब्द नहीं होता अलग से तो इंद्रियों का भी ग्रहण इससे हो जाता है, किंतु यहाँ पर जितेंद्रिय यह शब्द अलग से है। तो विजितात्मा का अर्थ हुआ मन को जीतना, और जितेंद्रिय का अर्थ हो गया उसके अतिरिक्त जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि के लिए चंचल रहती हैं, उन इंद्रियों को जीतना। तो ये 3 सोपान हैं, 3 स्थितियां हैं। इनमें से बाह्य इंद्रियों को जीतना यह पहली अवस्था, मन को भी जीतना यह उससे ऊपर की अवस्था। बाह्य इंद्रियों को जीतना मन को जीतने की अपेक्षा थोड़ा सरल होता है, हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन ज़्यादा अधिक अनियंत्रित होता है, इसलिए पहला सोपान कि वह जितेंद्रिय होगा। दूसरा सोपान वह मन को जीतने वाला हो, जित मना हो जाएगा वह। और तीसरा सोपान कि वह विशुद्ध आत्मा हो जाएगा। ये तीनों दशाएं, तीनों अवस्थाएं कर्मयोग से युक्त जो मुनि है उनको प्राप्त होती हैं, और विशुद्धात्मा हो जाने के बाद जो स्थिति है उसको यहाँ कहा गया सर्वभूतात्म भूतात्मा। इस शब्द को आचार्यों ने अलग अलग ढंग से व्यवहार किया है। हम अधिकांश आचार्यों ने इसका अर्थ रखा है सर्वभूत का आत्मभूत है जिसका आत्मा, अर्थात यहाँ आत्मा के समान जो सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाता है, यह अर्थ किया है। उचित है। तो दास का यह भाव यहाँ है, यहाँ यह शब्द जो है ब्रह्मभूतात्मा कहा जा रहा है। सर्वभूत सभी प्राणियों में जो आत्मा है, जीवात्मा सभी प्राणियों में है वह अलग अलग है, किंतु सभी भूतों में जो आत्मा है उसको कहते हैं परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं, और इन लोगों जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। सर्वभूत सभी प्राणी, उनके जो परमात्मा हैं सर्वभूतात्म, तद्भूत अर्थात ब्रह्मभूत, क्योंकि पीछे ब्रह्म शब्द आया है और आगे भी ब्रह्म शब्द आते हैं। ब्रह्मभूत शब्द का प्रयोग गीता में कई बार हुआ है। तो सर्वभूतात्म भूत इतने शब्द का अर्थ है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत हो गया है आत्मा जिसका, हृदय जिसका, चित्त जिसका, अथवा उसकी प्रज्ञा, ऐसा हम कह देंगे। यहाँ पर पीछे वाली आत्मा से अलग करने के लिए यहाँ प्रज्ञा, ब्रह्मभूत जिसकी प्रज्ञा हो गई है। कुर्वन्नपि न लिप्यते सह, वह कर्म को करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता है। क्यों नहीं लिप्त होता है? इसलिए लिप्त नहीं होता है, वह वस्तुतः कर्म से लेप करने वाला जो उपकरण है बीच में, वो है हमारी इंद्रियां, हमारा मन। इसमें जो रजोगुण होता है उसके कारण जो हमारे भाव होते हैं हृदय में, उसके कारण ही
वे कर्म हमसे संयुक्त हो जाते हैं। जब हमने अपने आप को इनसे अलग कर लिया, विजितात्मा हो गए, जितेंद्रिय हो गए और विशुद्ध आत्मा हो गए, तब इंद्रियों के साथ हमारा कामना मूलक संपर्क नहीं होता है कि इंद्रियां हमें सुख देंगी। अभी इंद्रियां हमें सुख देंगी, मन हमें सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, इस भावना से इन सब के द्वारा हम कर्म कर रहे होते हैं, इसलिए कर्म के द्वारा हमारा लेप होता है। किंतु उस दशा में जब ब्रह्मभूत हो चुका होता है जीवात्मा, जिसको पीछे के अध्याय में 4:41 में आत्मवंतम कहा गया, आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उसी वाक्य का यहाँ विस्तार हो रहा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि ना लिप्यते, वह कर्म उसको नहीं बांधता है, उससे लिप्त नहीं होता वह जीवात्मा। यह जो दशा है ब्रह्मभूत होने की दशा है। इस प्रकार कर्मयोग से युक्त होकर व्यक्ति पहले गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वह अपने बौद्धिक संशय को दूर करेगा, तो पहले वह शुद्ध बुद्धि वाला होगा। उसके बाद जब साधन में लगेगा तो वह जितेंद्रिय होगा। जितेंद्रिय होकर साधन करते करते वह जित मना हो जाएगा, मन को जीत लेने वाला। उसके बाद फिर वह विशुद्धात्मा हो जाएगा। वहाँ हृदय में जो अज्ञान रहता है उस अज्ञान का वह छेदन कर लेता है और आत्मवान हो जाता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, यह 4:41 में कहा गया था, उसका नाश करके वह आत्मवान बनता है। और उसी आत्मवान का अनुवाद यहाँ कहा गया है सर्वभूतात्म भूतात्मा। इस स्थिति में आकर के वह कर्म को करने पर भी लिप्त नहीं होता है। इसलिए अलग से संन्यास करूं कर्म का, यह प्रसंग यहाँ नहीं आया। इस स्थिति में पहुँच करके भी वह कर्म करता रहता है, क्योंकि कर्म उससे लिप्त नहीं होता है, उससे उसको कोई हानि नहीं है। और यदि बीच में अपक्वता की स्थिति रहती है तो कर्म उसका जो है सहायक ही बना रहता है। इसलिए कर्म से कहीं विरोध नहीं है ज्ञान का। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।